नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन इस दवा के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये अलग अलग ब्रांड नेम्स में अवेलेबल है। टैबलेट एजी एक बहुत ही कॉमन टैबलेट है जो एजिथ्रोमाइसिन के लिए लिखा जाता है। वैसे ही टैबलेट एजिथ्राल, टैबलेट ज़ेथरिन, टैबलेट एजीफास्ट ऐसे अलग अलग ब्रांड नेम से एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में रेडिली अवेलेबल है। यूजुअली 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। कभी कभी 3 दिन तक एजिथ्रोमाइसिन का कोर्स दिया जाता है या फिर 5 दिन तक दिया जा सकता है। आपके सिम्टम्स कितने सीवियर है, आपके सिम्टम्स कितने इंटेंस है, इस पे निर्भर करता है कि आपको ये दवाई 3 दिन तक लेनी है या 5 दिन तक। अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में एजिथ्रोमाइसिन की दवाई को परचेज करने के लिए मोस्ट ऑथेंटिक ब्रांड कौन सा होगा उस ब्रांड की लिंक पाएं। आप ऑनलाइन काफी आसानी से इस दवा को ऑर्डर कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो प्रोटीन्स जरूरी होते हैं उन प्रोटीन्स को बॉडी में से निकाल देते हैं। फिर बैक्टीरिया स्टार्व होके मर जाते हैं। इस प्रकार से ये एक एंटीबैक्टीरियल बन जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल होने के कारण इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गले का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लंग्स में, स्किन पे, इनफैक्ट गोनोरिया जैसे इन्फेक्शंस में और टाइफॉइड जैसे इन्फेक्शंस में भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल काफी इफेक्टिवली किया जा सकता है। एजिथ्रोमाइसिन की गोली को आप खाना खाने से 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं या खाना खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। इस दवाई की वजह से यूजुअली स्टमक अपसेट या एसिडिटी नहीं होती, लेकिन इस दवाई को आप फिक्स्ड इंटरवल पे अगर लेते हैं और इस दवाई का कोर्स अगर पूरा करते हैं तो आपको आपकी बीमारी में ज्यादा फायदा होगा और बीमारी बार बार रिकर नहीं होगी। इस दवाई के लिए आपके डॉक्टर ने आपको जो कोर्स लिख के दिया है उतना ही कोर्स पूरा करें। इस दवाई को रेकमेंडेड कोर्स से ज्यादा दिन तक, ज्यादा लंबे समय तक कंज्यूम ना करें। यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन की वजह से कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते। कुछ लोगों में एजिथ्रोमाइसिन की वजह से स्टमक अपसेट, एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत सिवियर हो तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर सिम्टम्स बहुत माइल्ड हो तो चिंता ना करें, ये सिम्टम्स अपने आप से सेटल हो जाएंगे। अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी हो या फिर आपको कोई हार्ट की कंडीशन हो तो एजिथ्रोमाइसिन की दवाई लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें। अगर आपको एलर्जी हो तो आपको एजिथ्रोमाइसिन की दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती, आपको कोई और अल्टरनेटिव प्रिस्क्राइब किया जाना पड़ेगा। यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन अल्कोहल के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन की वजह से अगर आपको एसिडिटी हो रही हो तो अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करें। अल्कोहल की वजह से भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ सकती है और एजिथ्रोमाइसिन की वजह से भी एसिडिटी बढ़ सकती है और उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। एजिथ्रोमाइसिन की दवाई प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी फायदेमंद हो सकती है। अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये दवाई प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफली कंज्यूम की जा सकती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नौशिया, वॉमिटिंग नहीं हो रहा हो तो एजिथ्रोमाइसिन की दवाई को आप ड्राइविंग करने से पहले भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी, नौशिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस जैसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो रहे हो तो ड्राइविंग करने से पहले एजिथ्रोमाइसिन को कंज्यूम ना करें। अगर आपको हार्ट की, लिवर की या किडनी की कोई बीमारी हो तो इस दवाई को कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म करें।
हो सकता है आपको कोई और ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया जाए। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन का कोई भी डोज मिस करते हैं तो जैसे ही याद आता है वैसे तुरंत इसे कंज्यूम कर लें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया हो और आप अपना डोज मिस कर चुके हो तो वो डोज छोड़ के नेक्स्ट डोज से रेगुलर रूटीन में एजिथ्रोमाइसिन को कंज्यूम करें। एजिथ्रोमाइसिन को सिरप फॉर्म में छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। छोटे बच्चों के सर्दी के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए, लंग्स के इन्फेक्शन के लिए एजिथ्रोमाइसिन का सजेशन दिया जा सकता है। इन बच्चों में सिरप फॉर्म में एजिथ्रोमाइसिन अवेलेबल होता है, लेकिन आपके बच्चे के लिए एजिथ्रोमाइसिन का डोज कितना हो सकता है ये आपके डॉक्टर बच्चे का वजन देख के आपको बता सकते हैं। अगर आपको एजिथ्रोमाइसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया हो तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आसानी से इस दवाई को ऑर्डर करें। अगर आपको किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।